बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक जो कवर करेंगे उसका नाम है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आपको पता है कि 10th क्लास कंप्यूटर का जो न्यू कोर्स आया है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख लीजिएगा। तो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वाला टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है। इसके अंदर से आपको डेफिनेशंस आ सकती हैं शॉर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखें, कांस्टेंट आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं की जा सकती। यानी कांस्टेंट्स इज़ अ क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास आप क्या करते हैं, कीवर्ड्स ऐड करते हैं, कांस्टेंट्स ऐड करते हैं और वेरिएबल्स ऐड करते हैं। ठीक है, इस आपके बुक के अंदर करैक्टर सेट की भी डेफिनेशन दी गई है, करैक्टर सेट के बारे में भी बताया गया है। देखें, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो उसके अंदर भी आप के पास अपर केस अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। इसके अलावा आपके पास स्पेशल करैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, आपके पास डिजिट्स भी होते हैं। इन सबको आप मिलाकर क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। आगे जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम देखेंगे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी सिर्फ आपने डेफिनेशन याद रखनी है। कॉन्स्टेंट्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। कब? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ आपके पास यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट मैं ले लेता हूँ a इज़ इक्वल टू 5, और जहाँ फिर अब ये मैंने कांस्टेंट अगर सेट कर लिया है a इज इक्वल टू 5, तो अब प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर भी a आएगा मैं उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने अगर सेट कर दी एक दफ़ा कांस्टेंट a इज इक्वल टू 5, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। वेरिएबल वाला टॉपिक आपके बुक पर काफ़ी डिटेल से है। अगले 2 टॉपिक जो है वेरिएबल्स के ऊपर मैं लगाऊंगा, तो उसमें आपके पास लॉन्ग भी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स जो वेरिएबल्स के लिहाज से हैं, तो इसलिए वेरिएबल को सिर्फ यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को सीख लें कि कांस्टेंट ऐसे क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, और वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट वाला टॉपिक आज ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके पास कांस्टेंट की जो टाइप है उसका नाम है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स देखें, ऐसी वैल्यूज़ जो आपके पास सिंपल पॉजिटिव डिजिट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव डिजिट्स भी हो सकते हैं। यानी इंटीजर्स आपको पता है उसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आपके पास फर्ज कर लें, मैं कहता हूँ कि 1, 53, 34, ये जितनी भी डिजिट्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीजर्स कॉन्स्टेंट्स के अंदर। यानी आपके पास नेगेटिव में भी आ सकती है। ठीक है, वो भी क्या होंगे आपके पास, इंटीजर्स कांस्टेंट। अब इंटीजर्स कांस्टेंट आपके पास ऐसी वैल्यूज़ जो कि पॉइंट की सूरत में ना हो। इंटीजर कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़, ऐसे डिजिट्स जो आपके पास पॉइंट के बगैर हो, विदाउट डेसिमल पार्ट जो होते हैं आपके पास, उसे आप बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। सेकेंड टाइप आपके पास आती है रियल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, रियल कांस्टेंट की डेफिनेशन या रियल कांस्टेंट क्या होता है? आपके पास ऐसा पार्ट या ऐसे डिजिट जो कि डेसिमल पार्ट पर मुश्तमिल हो, यानी कि आपके पास वो नंबर्स रियल कांस्टेंट कहलाएंगे जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज पॉइंट्स में आ जाएं। पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर 1.2 माइनस 2.3 5 4.3। तो जो आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, यानी जो अगर पॉइंट में आ जाए आपके पास वैल्यूज़, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये रियल कांस्टेंट्स हैं। और जो आपके पास विदाउट पॉइंट्स वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होंगी। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है आपके पास करैक्टर कांस्टेंट। ये आपने अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये आपके पास आगे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होनी है। तीनों होनी है, लेकिन ये करैक्टर कांस्टेंट आपने ध्यान से समझना है। करैक्टर कांस्टेंट आपके पास एक ऐसा डिजिट होगा जो कि सिंगल होगा। यानी आपके पास करैक्टर कांस्टेंट क्या है? एक सिंगल करैक्टर। अब वो सिंगल करैक्टर आपके पास डिजिट भी हो सकता है,
कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और इसके अलावा कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता है। याद आपने ये रखने हैं, MCQs भी आ सकता है। जो करैक्टर कांस्टेंट होगा आपके पास उसे हम सिंगल क्यूटेशन के अंदर क्या करते हैं, इनक्लोज्ड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ए, ये सिंगल करैक्टर है, ठीक है, सिंगल, और ये अल्फ़ाबेट है। जब आप इसे इस तरह सिंगल कोड के अंदर इनक्लोज करवा देंगे, अब इस तरह से जब आपके पास MCQs आएगा और अगर वो कहता है कि ये क्या है, तो ये आपके पास क्या है, करैक्टर कांस्टेंट। तो करैक्टर कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक सिंगल करैक्टर होगा, एक से ज़्यादा करैक्टर नहीं आ सकता, ठीक है। इसके अंदर एक सिंगल करैक्टर जिसे आप सिंगल कोड के अंदर इनक्लोज कर दें तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, करैक्टर कांस्टेंट। इसी तरह 1, उसे सिंगल कोड के अंदर अगर आपने इनक्लोज करवा दिया है तो ये आपके पास करैक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। इसके अलावा आपके पास स्पेशल करैक्टर में डॉलर का साइन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हैश का साइन आ जाता है। सिंगल कोड के अंदर जब आप इनक्लोज करवाएंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा, करैक्टर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम की चेंज ना हो सकें। और 3 टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल एंड करैक्टर कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेरिएबल डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।